हाय एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। तो क्या आप अपने 16 नंबर सिक्योर करना चाहते हो? बिकॉज ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो बहुत से कम बच्चों को पता होती है, बहुत कम टीचर्स इसके बारे में बात करते हैं एंड दिस इज नॉट अ क्लिक बेट, राइट? तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे, मतलब इस सेशन में बात करेंगे कि कैसे आप प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के थ्रू 16 नंबर एटलीस्ट 20 तक भी जा सकते हैं। नंबर 16 नंबर तो एटलीस्ट आपके सिक्योर होंगे ही होंगे। साथ में आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, हाईलाइटेड पीडीएफ फॉर द एंटायर प्रैक्टिकल केमिस्ट्री वाला पार्ट, चाहे ऑर्गेनिक वाला हो, इनऑर्गेनिक वाला हो, उसका पूरा हैंड रिटन हाईलाइटेड पीडीएफ आपको मिलेंगे एनसीईआरटी के एंड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो स्टे ट्यून्ड, लास्ट तक देखते रहिए। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में आता क्या है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये कंफ्यूज होते हैं कि सर लैब मैनुअल में क्या पढ़ना है, देयर आर सो मेनी यूनिट्स, कौन से यूनिट हमारे काम के हैं, कौन सा पेज हमारे काम का है, कौन सा एक्सपेरिमेंट हमारे काम का है। तो पहले एक बार लेट्स हैव अ लुक एट द सिलेबस फॉर जेईई 2025। देखिए, यूनिट 20 प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। अब सबसे पहले जो बात की डिटेक्शन ऑफ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स, दिस कम्स फ्रॉम प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आपका क्लास 11th में, जहां पे आपकी केल्डाल मेथड, डूमास मेथड, केरियस मेथड है ना, सारी वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वगैरह सारी बातें होती हैं, ये वहां पे पार्ट है। तो डिटेक्शन ऑफ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स आ जाएगा। ठीक है, डिटेक्शन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप्स। अब फंक्शनल ग्रुप को डिटेक्ट करने के लिए टेस्ट है और ये आपके लैब मैनुअल में अलग से एक चैप्टर है। उस चैप्टर का भी पीडीएफ आपको हाईलाइटेड विद हैंड रिटन नोट्स देने वाला हूं मैं। ठीक है, तो ध्यान से देखते रहो। देन द केमिस्ट्री इन्वॉल्वड इन द प्रिपरेशन ऑफ द फॉलोइंग इनऑर्गेनिक कंपाउंड, मोहर सॉल्ट और पोटाशियम। मतलब यही पढ़ना है, इसके बियॉन्ड नहीं जाना है, बस यही पढ़ना है और ये भी हम देखेंगे कहां पे है। ठीक है, देन ऑर्गेनिक कंपाउंड में एसिटानिलाइड की प्रिपरेशन, पैरानाइट्रो एसिटानिलाइड की प्रिपरेशन, एनिलीन, येलो और आयोडोफॉर्म। इसके अलावा जो कंपाउंड दिए लैब मैनुअल में उनकी प्रिपरेशन हमने उस पर फोकस नहीं करना है। देन कमिंग टू द इनऑर्गेनिक पार्ट, द केमिस्ट्री इन्वॉल्वड इन द टाइट्रीमेट्रिक एक्सरसाइजेस, एसिड बेस, यूज ऑफ इंडिकेटर्स। ठीक है, तो इंडिकेटर वाला पार्ट आपने रिडॉक्स में पढ़ा ही होता ऑलरेडी, टाइट्रेशन वाले पार्ट में। उसका भी अलग से लैब मैनुअल में एक चैप्टर है, बट उसको आप रिडॉक्स वाले पार्ट में, आयनिक इक्विलिब्रियम में ऑलरेडी आपने वो पढ़ रखा होता है। देन कमिंग टू द सॉल्ट एनालिसिस, तो ये लास्ट में आपका जो पार्ट है दैट इज सॉल्ट एनालिसिस। और यहाँ पे हमारे सिलेबस में कंप्लीट सॉल्ट एनालिसिस नहीं है। तो अगर आप किसी और बुक से सॉल्ट एनालिसिस पढ़ोगे उसमें बहुत ज्यादा नंबर ऑफ टेस्ट होंगे, क्योंकि वो सारे के सारे आयंस को कवर करेंगे। पर एनसीईआरटी ने कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ आयंस के बारे में ही पूछा है, तो हमें इन्हीं के टेस्ट याद करने हैं, रिवाइज करने हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नोट्स की कहानी, क्योंकि आपकी पॉपुलर डिमांड पे आपने कहा था कि सर हमें पी ब्लॉक के हैंड रिटन नोट्स चाहिए, और जो ये लेक्चर पहली बार आज देख रहे हैं, जिन्होंने पुराना वीडियो नहीं देखा है, तो दीज आर द हैंड रिटन नोट्स पी ब्लॉक पे। ये आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, आराम से पढ़ लीजिए पूरा पी ब्लॉक। ठीक है, ग्रुप 13 से लेके 18 तक सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, स्ट्रक्चर्स, ट्रेंड्स, सब कुछ यहाँ पे अच्छे से मेंशन किया हुआ है। दैट इज गोइंग टू सेव यू अ लॉट ऑफ टाइम और आपका काफी कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा इन पर्टिकुलर हैंड रिटन नोट से। तो ये तो होगी पी ब्लॉक की कहानी जो हमने लास्ट लेक्चर में आपको प्रॉमिस किया था। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब इस पर्टिकुलर सेशन में आपको और क्या क्या नोट्स मिलने वाले हैं। देखिए, जैसे ये लैब मैनुअल है, तो लैब मैनुअल में यहाँ पे दिस इज टेस्ट फॉर अल्कोहल। तो अल्कोहलिक ग्रुप को डिटेक्ट करने के लिए कौन से टेस्ट है, उसमें से क्या क्या लाइंस इंपॉर्टेंट हैं, साथ में एक्स्ट्रा एनोटेशन भी वहां पे ऐड किया हुआ है। इसमें आयोडोफॉर्म टेस्ट की रिक्वायरमेंट ये है, कैन टेस्ट क्या आपको बताता है, क्या नहीं बताता है। ठीक है, तो ये आपका काम और आसान कर देगा कि लैब मैनुअल में क्या पढ़ें, किन लाइंस पे फोकस करें, वो आपको पता लग जाएगा। और जहां पर मुझे कुछ पर्सनलाइज, कुछ एक्स्ट्रा ऐड करनी है, छोटी सी इन्फॉर्मेशन, वो भी मैंने ऐड यहाँ पे की है। ठीक है, तो काफी टाइम लगाया है आप लोगों के लिए। एंड उसके बाद आई थिंक ये बैक साइड में चला गया, चलो कोई बात नहीं। तो मॉलिश टेस्ट जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट हैं, उनके जो टेस्ट हैं उसका एक सेपरेट पीडीएफ है लैब मैनुअल में, बट उसको मैंने पीडीएफ की जगह सारा हैंड रिटन में कन्वर्ट किया है, ताकि आपको फिर उतना ज्यादा डिटेल ना पढ़ना पड़े, बिल्कुल समराइज करके टू द पॉइंट करके उसको कन्वर्ट किया हुआ है। एंड उसके बाद हमारे पास आगे ऑर्गेनिक के जो लेसन एक्सट्रैक्ट है, उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर वगैरह की डिटेक्शन के लिए जो डिफरेंट डिफरेंट हम टेस्ट कंडक्ट करते हैं, वो सारे नोट्स। तो ये सारे के सारे नोट्स आपको क्या मल्टीपल पीडीएफ्स मिलेंगी? नहीं, ये सारे नोट्स मैंने इकट्ठे कर दिए, ऑर्गेनिक वाला पार्ट भी, और जो हमारे बाकी सारे डिफरेंट डिफरेंट लैब मैनुअल्स के चैप्टर्स हैं उनको सिंगल पीडीएफ में ऐड कर दिया है। और उसमें भी जो इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, जो हमारे काम की नहीं है, अब एक्सपेरिमेंट का प्रोसीजर है, आई हैव रिमूव दोज। ठीक है, तो इररेलेवेंट सेक्शन रिमूव कर दिया गया है टू मेक इट वेरी प्रिसाइज, टू द पॉइंट एंड इजी टू अंडरस्टैंड फॉर यू। ओके डन। तो कुछ इस तरह से आपको वो कहानी मिल जाएगी। जैसे ये सॉल्ट एनालिसिस वाला पार्ट है, तो हाईलाइट कर दिए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, किस
इक्वेशन के ऊपर, रिएक्शन के ऊपर पीवाईक्यू ऑलरेडी आ चुका है। किसको आप इग्नोर कर सकते हो, थोड़ा बहुत वो भी मेंशन किया कि बेटा ये वाला टॉपिक आप इग्नोर कर सकते हो अगर आपके पास टाइम ज्यादा नहीं है तो। फाइन, चलिए अब देखते हैं कि लैब मैनुअल कितने इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा सबूतों के साथ इसको देखें जरा। देखिए जेईई मेन 2024 का पीवाईक्यू है हमारे सामने के, एंड दिस कम फ्रॉम लैब मैनुअल यूनिट नंबर 7 पेज नंबर 78। डायरेक्टली निकल आयन के लिए जो टेस्ट है डीएमजी के साथ उसका कॉम्प्लेक्स बनता है, तो डायरेक्ट उसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो दिस इज नॉट अ सिंगल क्वेश्चन, मल्टीपल क्वेश्चन आए। मैं तो आपको मोस्ट रिसेंट क्वेश्चन ज्यादातर दिखा रहा हूं। देन ये देखिए 2024 में एक और क्वेश्चन, MnO2 plus H2SO4 is added to a salt, the greenish yellow gas liberated as salt A is। तो ये आपको अगेन यूनिट 7 दैट इज सॉल्ट एनालिसिस वाले चैप्टर से आया हुआ है, टेबल 7.4 और उसके नीचे उसका डिटेल रिएक्शन भी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, while preparing crystals of मोहर सॉल्ट, तो आ गया ना। अब आप बताओ, सिलेबस में लिखा था मोहर सॉल्ट की प्रिपरेशन, पोटाश एलएम की प्रिपरेशन, क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है। और ये क्वेश्चन आप इस स्टेटमेंट को पढ़िए क्या पूछा, और ये है एक्सपेरिमेंट 9.1 लैब मैनुअल का यूनिट नंबर 9। एग्जैक्टली वही स्टेटमेंट जहां पे लिखी है वही आपको पूछ ली गई है। 2024 का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग इज अवॉइडेड ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट। ये 2023 में इसी एक्सपेरिमेंट से पूछा गया है, पर कहां पार्ट, उसकी प्रिकॉशन वाला पार्ट। तो इवन एक्सपेरिमेंट की जो प्रिकॉशन वाला पार्ट है वो भी डायरेक्टली पूछ लिया गया है। ठीक है, यू कैन जस्ट आराम से इस पीडीएफ को बाद में आप देख लेना या पॉज करके देख लेना, आपको आइडिया लगेगा कि कितना डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ऐसा नहीं कि आप पढ़ेंगे इसको और फिर आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर आपने पढ़ लिए ये पीडीएफ, अच्छे से पढ़ लिए ये सारे नोट्स, तो आपके बेटा 16 नंबर कहीं नहीं जाते। ठीक है, ये देखिए, अब ये पुराने पीवाईक्यूज हैं, जैसे 2021 का है, 2023 का है। अब ये आप देखो, ये दोनों क्वेश्चन सेम रिएक्शन के ऊपर बेस्ड है। दोनों 2021 में आया, 2023 में आया, पेज नंबर 54 यूनिट नंबर 7। ठीक है, उसके बाद ये देखिए, ये अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट, अमोनियम मॉलिब्डेट, तो ये सारे एक ही मेन रिएक्शन। अब यहां पर क्या है, अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट में मॉलिब्डेनम की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी है। अगले वाले में क्या पूछा है, ये किस एलिमेंट की डिटेक्शन के लिए टेस्ट किया जाता है। फिर इन द क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस, अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट जो बनेगा उसका येलो कंपाउंड जो बनता है उसका फॉर्मूला क्या है वो पूछा हुआ है। फिर द कंपाउंड दैट इज व्हाइट इन कलर, तो यहां पर भी आपका अमोनियम आर्सेनोमोलिब्डेट आ गया। तो देखो कितने तरह से, मतलब जो आपके पास एक ये रिएक्शन आएगा टेस्ट फॉर फॉस्फेट जिसमें अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट बनता है, इसका फॉर्मूला भी पूछा जा चुका है, इसका कलर भी पूछा जा चुका है, इसमें मॉलिब्डेनम की ऑक्सीडेशन स्टेट तक पूछी जा चुकी है, और ये किस एलिमेंट की डिटेक्शन के लिए होता है ये भी पूछा जा चुका है। मतलब इस एक पैराग्राफ पे 4 बार तो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, हुआ ना इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हर एक एंगल से आपको पढ़ना है जब आप इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे टेस्ट की, कि कुछ भी पूछ सकते हैं, कलर पूछ सकते हैं, फॉर्मूला पूछ सकते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ सकते हैं। फाइन, नेक्स्ट ये देखिए, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है ये वाला, ये 3 क्वेश्चन आपके पास सामने हैं। ठीक है, तो इनके सामने हमारे पास फर्दर टेस्ट हैं। तो आप अगर कितने भी पीवाईक्यू देख लो, आप 2019 के देख लो, 17 के देख लो, 18 के देख लो, कितने भी देख लो, दे ऑल कम फ्रॉम एनसीईआरटी लैब मैनुअल। इसलिए इसके बियॉन्ड कुछ पढ़ोगे वो उतना हेल्पफुल आपके लिए नहीं होगा। तो आपको जो मैंने नोट्स दिए हैं उसमें इस तरह से हाईलाइट कर रखा है सारा इंपॉर्टेंट पार्ट, कहाँ कहाँ पार्ट पे पीवाईक्यू पूछे गए हैं उस पार्ट के सामने उसको एनोटेट भी कर दिया है। ठीक है, और कहाँ पे, जैसे ये वाला पार्ट है इसको आप इग्नोर कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको इग्नोर करना है। अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप पहली बार ही पढ़ रहे हो तो पहली बार सब कुछ ही समझने लगोगे, इतना टाइम तो नहीं होता। जिसने पहले पढ़ रखा है उसको पता है, वो जल्दी से एक बार इंफॉर्मेशन को देख सकता है, बट दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट क्रिटिकल, राइट। तो जहां पे लग रहा है कि इसको इग्नोर किया जा सकता है वहां लिख दिया हुआ है। जहां पर इंपॉर्टेंट है कि बेटा इसको टिक किया हुआ है ये तो आपने करना ही है। ठीक है, उसके ऊपर पीवाईक्यू आया है वो कर दिया है, समझ गए। तो इस तरह से अब जैसे ये वाला पार्ट आप देखें, तो इसमें मैंने लिखा हुआ है कि रीड इफ यू हैव टाइम। ठीक है, ये वाला टेस्ट जो है इसकी थ्योरी तभी पढ़ो अगर टाइम है, बट मेमोराइज दिस स्ट्रक्चर, क्योंकि रेड एजोडाई का स्ट्रक्चर अगर आ गया आपको ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा तभी कर पाओगे ना। तो पूरी कहानी मत पढ़ो, बट एटलीस्ट ये रिएक्शन और इसका स्ट्रक्चर पढ़ लो कि रेड एजोडाई का स्ट्रक्चर कैसा होता है और किस रिएक्शन से वो बनता है। ठीक है, आई थिंक दिस मच इन्फॉर्मेशन इज सफिशिएंट। और कुछ पर्सनल नोट्स, ठीक है, मैंने वो ऐड किए हुए हैं, हैंड रिटन नोट्स। सॉल्ट एनालिसिस वाले पार्ट में उतने ज्यादा नहीं है, ऑर्गेनिक वाले पार्ट में ज्यादा है। और पी ब्लॉक के तो कंप्लीट आपको हैंड रिटन नोट्स मिल ही रहे हैं, और भी कुछ चीजें और ऐड की हैं,
बीच बीच में, तो आप जब नोट्स पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि यस काफ़ी मेहनत की और काफ़ी हमने उसको शॉर्टन किया हुआ है। अब एक चीज़ जो आपको यहाँ पे समस्या लग सकती है, द मोमेंट आप सॉल्ट एनालिसिस वाला पीडीएफ देखेंगे, ठीक है? 2 नोट्स आपको 2 अलग-अलग पीडीएफ में मिलेगा। सॉल्ट एनालिसिस का एक सेपरेट पीडीएफ है और बाकी सारे चैप्टर्स को क्लब करके एक अलग पीडीएफ बनाया गया है। तो सिर्फ 2 ही पीडीएफ में आपको पूरी प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का सारी इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक दोनों की कवर हो जाएगी। पर सॉल्ट एनालिसिस वाला जो पीडीएफ है वो 40 पेज का है। तो एकदम से आपके दिमाग में घंटी बजेगी, सर 40 पेज पढ़ने हैं सॉल्ट एनालिसिस के, सर 40 पेज कैसे पढ़ेंगे? उसमें जो काम का है नहीं है, मेंशन कर दिया है और जो कैटायंस के टेस्ट हैं, वहाँ पे साफ लिख दिया मैंने कि बेटा कैटायन के तो सारे ही टेस्ट पढ़ने पड़ेंगे, उसमें आप कोई शॉर्टकट नहीं मार सकते। मैक्सिमम आप ये कर सकते हो, आप जो टेबल दिया होता है, ठीक है? जहाँ पर सारे आयंस को इकट्ठे समराइज़ किया होता है, वो पढ़ लो। डिटेल्ड टेस्ट मत पढ़ो चाहे उनके, अगर आपके पास समय नहीं है। बट सॉल्ट एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और उसके कई क्वेश्चन, अगर आप पीवाईक्यू सीरीज़ फॉलो कर रहे थे, तो डी एंड एफ ब्लॉक के जब हमने पीवाईक्यू डिस्कशन किया है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पीवाईक्यू डिस्कशन किया है, तो वहाँ पे हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन जो सॉल्ट एनालिसिस से रिलेटेड थे, डायरेक्टली वहीं से आए थे, वो डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है? और बाकी अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, तो आप डायरेक्टली मार्क्स ऐप के ऊपर जा सकते हो। तो देखिए, तो मार्क्स ऐप के ऊपर आपको प्रैक्टिस करने के लिए पीवाईक्यू, क्योंकि पीवाईक्यू के बियॉन्ड नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है, इसका रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ कि एनसीईआरटी से ही पेपर आएगा। बाकी बुक्स में जो इन्फॉर्मेशन होती है, वो और टेस्ट भी वहाँ पे इंक्लूड किए होते हैं। तो कई बार आप इर्रेलेवेंट चीज़ पढ़ने में टाइम वेस्ट करोगे अपना, तो बेटर है पहले पीवाईक्यू कर लो ना, वो सब कुछ हो चुके हैं, फिर आप एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो, देन इट मेक्स सेंस, ठीक है? तो आप गए जेईई मेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, यहाँ पे केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में सॉल्ट एनालिसिस नाम से चैप्टर नहीं है, चैप्टर आपके पास प्रैक्टिकल केमिस्ट्री नाम से। बट आपको लगेगा सर ओनली 30 क्वेश्चंस पीवाईक्यूज, बिकॉज़ कई सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो डी एंड एफ ब्लॉक के साथ भी कॉमन हो गए, उस चैप्टर में चले गए, कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में चले गए, कुछ पी ब्लॉक में चले गए, राइट? तो क्वेश्चन बहुत हैं, बट काफ़ी आपके अलग-अलग चैप्टर्स में भी टैग हो रखे हैं। तो जब आपने पी ब्लॉक पढ़ा है, डी एंड एफ पढ़ा है, कोऑर्डिनेशन पढ़ा है, तो आपने काफ़ी क्वेश्चन वहीं पे कर लिए हुए हैं। दे ऑल कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, परेशान नहीं होना है, ठीक है? समझ गए? तो अच्छे से आप नोट्स को डाउनलोड करिए और फीडबैक में बताना है कमेंट्स के थ्रू आपको नोट्स कैसे लगे, बिकॉज़ हमारी टीम ने बहुत मेहनत की आपके लिए नोट्स ये फाइनली बनाने में, राइट? लिखे तो मैंने ही है। और ओवरऑल अपनी फीडबैक ज़रूर दें एंड शेयर करें जितना ज़्यादा हो सकता है, बिकॉज़ वी वांट यू टू सक्सीड और आपके अच्छा स्कोर आए, हमें बहुत खुशी होगी। ओके? चलिए मुस्कुराते रहिए, कीप स्माइलिंग, बाय।